सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। लेंगे छीन के अधिकार लेंगे कीन के, सत्ता लेंगे छीन के अधिकार लेंगे कीन के, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। सबसे बड़ा शोषण का जो भी स्रोत है, जो जुल्म का भी स्रोत है, वो जमीन ही है। तो हम लोग एक मांग करने जा रहे हैं कि जब संविधान में ऐसा प्रावधान है तो बिहार सरकार फिर इस जमीन को बांटने का काम क्यों नहीं कर रही है। 2.5 साल 1 साल लगी, लोग लाइन लगाए हुए हैं कि हम सत्ता पर चढ़ जाएं, हम सत्ता पर चढ़ जाएं, वो खींचने में लगा हुआ है। पर समतामूलक संग्राम दल ने निर्णय लिया है कि उसको मलाई खाना है तो खाने दो, पर राजनीतिक दल जो लोकतंत्र में जो काम है जनता के अधिकार की लड़ाई लड़ना, अब समतामूलक संग्राम दल जनता की लड़ाई लड़ेगी। पहला लड़ाई है सरकार से मांग करना, और अगर सरकार नहीं दी तो फिर सरकार बना के उसी मांग को जनता के बीच में लेके जाना। 5-5 एकड़ जमीन देने का मांग हम करेंगे। अगर 25 तक नहीं दिया तो 25 के चुनाव में इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ूंगा, और यहाँ के भूमिहीन गरीब शोषित समाज के वोट से सरकार कब्जा करूंगा। सरकार झूठे ढिंढोरा पीट रही है, अपनी फिर थपथपा रही है कि हम गरीब गुरबों के लिए काम करते हैं। गरीब विरोधी सरकार है, और जब तक हमारे पास जमीन नहीं होगा, जब तक हम अपने बच्चों को डिप्लोमा किसी प्रकार के नहीं दिला सकते, चाहे तो इंजीनियर का डिप्लोमा हो, चाहे डॉक्टर का डिप्लोमा हो, चाहे मास्टर का डिप्लोमा हो, हम नहीं दिला सकते। अगर आने चाहिए तो जमीन, सम्मान चाहिए तो जमीन, बेगर जमीन का कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हम लोगों ने ये मांग करने जा रहे हैं कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। यहाँ मनुवादी विचारधारा, सबसे बड़ी मनुवादी विचारधारा भाजपा है, और सबसे छोटी मनु उसका छोटा भाई कांग्रेस है। कांग्रेस है। हाँ, दोनों की विचारधारा सेम है, दोनों मनुवादी है। हाँ, हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई दिल्ली की लड़ाई में, कोई बहुजन अम्बेडकरवादी के बेटा बेटी लड़ाई में आए तो हम उसके साथ खड़ा होंगे। देखिए, बात कर ले समतामूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती जी के द्वारा जमीन जो है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, साहब कांसी राम ने कहा था। आज वही साहब कांसी राम के रास्ते पर चलकर मनोज भारती ने आज 5 एकड़ जमीन मांग किए हैं। लेकिन बात करेंगे कि क्या जिस तरह से बिहार सरकार कह रही है कि भूमिहीनों को जमीन देंगे, तो उन भूमिहीनों के पास में जमीन मिला है या फिर नहीं मिला है, तमाम सारी बातचीत हम करेंगे। मनोज भारती जी जुड़े हुए हैं। इतनी बड़ी पैदल यात्रा लेके चल रहे हैं, बहुत बड़ा हुजूम जा रहा है आपके साथ में। आज समतामूलक संग्राम दल ने आज टिकारी से निकल के कुर्था की धरती पे जो बाबू जगदेव जी के शहीद स्थल है, वहाँ हम लोग जा रहे हैं संकल्प लेने के लिए कि अब बिहार में लड़ाई होगी कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। क्योंकि बिहार के जो आय का स्रोत है, एकमात्र स्रोत है, वो है जमीन और खेती। खेती ही सबसे बड़ा रोजगार है और जमीन ही सबसे बड़ी आय है। और जब देश आज़ाद हुई थी तो बिहार में स्पेशल कानून बनी थी, चूंकि यहाँ जमींदारी प्रथा था। यहाँ कानून बना था भूमि सुधार अधिनियम 1950, जिसके माध्यम से यह कहा गया था कि जमींदारों का जो जमीन है वो उसका मालिक अब बिहार सरकार होगा, और बिहार सरकार उस जमीन को खेती करने के लिए किसान मजदूर को देगा, भूमिहीनों को देगा। लेकिन आज तक सरकार दी नहीं। सरकार तो ऐलान कर दी थी कि 3 डिसमिल 5 डिसमिल जमीन देंगे, लेकिन ये 3 डिसमिल तो घर बनाने के लिए ना। अभी जो सरकार के सर्वे, आर्थिक सर्वे आई है, उसमें यह पता चला है कि यहाँ के 80% लोग जो हैं जिनके पास खेती करने योग्य जमीन नहीं है, खास करके अति पिछड़ा और दलित ऐसे वर्ग हैं। दलित में ऐसा वर्ग है जिनके पास खेती करने जमीन तो छोड़ दीजिए, रहने लायक जमीन यानी रहने वाली जमीन भी नहीं उनके पास है, यानी भूमिहीन है। कोई दलित समाज के जो लोग हैं, कोई रास्ते के लिए मारे जाते हैं, कोई उनके पास जमीन नहीं होता तो उनके बहन बेटियों की इज्जत भी लूटी जाती है उसी कारण। और जमीन नहीं रहने के कारण यहाँ सामाजिक शोषण है। सबसे बड़ा शोषण का जो भी स्रोत है, जो जुल्म का भी स्रोत है, वो जमीन ही है। तो हम लोग एक मांग करने जा रहे हैं कि जब संविधान में ऐसा प्रावधान है तो बिहार सरकार फिर इस जमीन को बांटने का काम क्यों नहीं कर रही है। वो जमीन बांटे तो हम जनता के बीच में जा रहे हैं कि यहाँ की जो जितने पार्टियां हैं, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, उनकी जनता की लड़ाई नहीं है, बल्कि उनकी सत्ता की मलाई खाने की लड़ाई है। 2.5 साल 1 साल लगी, लोग लाइन लगाए हुए हैं कि हम सत्ता पर चढ़ जाएं, हम सत्ता पर चढ़ जाएं, वो खींचने में लगा हुआ है। पर समतामूलक संग्राम दल ने निर्णय लिया है कि उसको मलाई खाना है तो खाने दो, पर राजनीतिक दल जो लोकतंत्र में जो काम है जनता के अधिकार की लड़ाई लड़ना, अब समतामूलक संग्राम दल जनता की लड़ाई लड़ेगी। पहला लड़ाई है सरकार से मांग करना, और अगर सरकार नहीं दी तो फिर सरकार बना के उसी मांग को जनता के बीच में लेके जाना। लोकसभा की तैयारी भी
लोकसभा की तैयारी और विधानसभा की तैयारी भी है। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है। 2025 तक हम सरकार से लड़के ये भूमि के अधिकार जो है हम लोगों का वो हम मांगेंगे। गरीबों को 5-5 एकड़ जमीन देने का मांग हम करेंगे। अगर 25 तक नहीं दिया तो 25 के चुनाव में इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ूंगा और यहाँ के भूमिहीन गरीब शोषित समाज के वोट से सरकार कब्जा करूंगा और सरकार पर कब्जा करने के साथ ही पहला कदम चलेगा, गरीब भूमिहीनों को 5-5 एकड़ जमीन मिलेगी, एकदम मिलेगी। समतामूलक संग्राम दल वही संकल्प लेने सरकार बदल रही है। कभी तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनते वो कहता है कि दलितों के लिए हमने ये काम किया, दलितों के लिए हमने वो काम किया, लेकिन अभी तक जो दलित समाज, खास करके दलित समाज की इसलिए बात कर रहा हूँ कि दलित समाज में ऐसे कई घर हैं, ऐसे कई जगह हैं जहाँ पे उन दलित समाज के लोगों को रास्ते नहीं मिल पाते हैं और रास्ते नहीं मिलते तो छोड़िए जमीन उनके पास नहीं, उनके जिसके कारण उनकी बहन बेटियों की इज्जत भी लूटी जाती है। देखिए दबंग लोग उनके देखिए सरकार जो है मलाई खाने में लगी हुई है। सरकार झूठे ढिंढोरा पीट रही है, अपनी फिर थपथपा रही है कि हम गरीब गुरबों के लिए काम करते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि अभी सरकार पीठ थपथपा रही है कि मैं लाखों लोगों को नौकरी दिया। आप सोच के देखिए कि नौकरी किसको मिला? नौकरी मिली, सबको मिला। नहीं आपको मैं जो बता रहा हूँ वो जो भूमिहीन लोग हैं वो बड़ी संघर्ष से वो आईए इंटर आईए और स्नातक करते हैं। अभी सरकार जो नौकरी दी है क्या समान डिग्री धारकों को दिया? नहीं दिया। ये डिप्लोमा जो किए हुए हैं उसको नौकरी लाखों के भाव में दिया। तो डिप्लोमा कैसे मिलेगा भाई? तो जिसको शिक्षा तो सबके लिए बराबर है ना। कहाँ है यहाँ शिक्षाकरण कहाँ है? मैं तो बता रहा हूँ डिप्लोमा जो है 2 लाख 4 लाख 5 लाख फीस है डिप्लोमा का। जो 2 लाख 4 लाख रुपया देगा वही डीएलएड करेगा, बीएड करेगा और उसी को नौकरी मिलेगा। तो भूमिहीन जो है उसके बाल बच्चा तो पैसा के अभाव में कोई भी डिप्लोमा आधारित सर्टिफिकेट नहीं लिया। पैसा ही नहीं है तो पैसा नहीं है और उन्होंने बड़ी संघर्ष करके मजदूरी करके इंटर मैट्रिक इंटर और स्नातक किया। क्या उसके लिए सरकार नौकरी निकाली? नहीं निकाला। ये गरीब विरोधी सरकार है। और जब तक हमारे पास जमीन नहीं होगा, जब तक हम अपने बच्चों को डिप्लोमा किसी प्रकार के नहीं दिला सकते, चाहे तो इंजीनियर का डिप्लोमा हो, चाहे डॉक्टर का डिप्लोमा हो, चाहे मास्टर का डिप्लोमा हो, हम नहीं दिला सकते। इसलिए सबसे पहले लड़ाई अगर होगी तो जमीन की लड़ाई होगी और जमीन जब तक हम लेंगे नहीं, चूंकि हमारे महापुरुषों ने भी कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां सभी को मिले अन्न, छोट बड़ सब सम बैठे रैदास रहे प्रसन्न। यानी अगर अन्न चाहिए तो जमीन, सम्मान चाहिए तो जमीन, बेगर जमीन का कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हम लोगों ने ये मांग करने जा रहे हैं कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है या जमीन देंगे। लोकसभा चुनाव आने वाला है, समतामूलक संग्राम दल मनोज भारती जी किसके तरफ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? हम या भाजपा में जाएंगे? नहीं हम लोग अभी हमारा कैंडिडेट घूम रहे हैं, पर मैं इंतजार कर रहा हूँ कि मनुवादी विचारधारा की लड़ाई होगी। हम कोई पार्टी के खिलाफ नहीं है। अच्छा, पार्टी से क्या लेना देना, उसकी विचार पर हम गौर करेंगे। तो यहाँ मनुवादी विचारधारा, सबसे बड़ी मनुवादी विचारधारा भाजपा है और सबसे छोटी उसका छोटा भाई कांग्रेस है। हाँ, दोनों के विचारधारा सेम है, दोनों मनुवादी है। हाँ, हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई दिल्ली की लड़ाई में, कोई बहुजन अम्बेडकरवादी के बेटा बेटी लड़ाई में आए तो हम उसके साथ खड़ा होंगे। अगर कोई नहीं आता है तो बिहार में फिर हम अपनी ताकत दिखाएंगे, हम लड़ेंगे। लेकिन बिहार में आखिर किसके साथ में लड़ेंगे अगर गठबंधन करना? नहीं हम गठबंधन किससे करेंगे? हमारी लड़ाई हमारे मुद्दे पर आए, हमारे लोगों को जमीन दे। बिहार में दलितों की हकों को कोई लड़ाई लड़ रहे हैं तो फिर बिहार में दलितों की जरूरत तो सबको है। फिर मनीष भारती किसके साथ में जाएंगे? हम किसी के साथ में नहीं जाएंगे, चूंकि यहाँ के कोई जनता के लिए पार्टी बनाए हैं। मैं अकेले लड़ूंगा, चूंकि यहाँ के सारी पार्टी में बता रहा हूँ ना कि सत्ता में कौन पार्टी है जो सत्ता की मलाई नहीं खा रहा है? चिराग पासवान सत्ता के मलाई के लिए, मांझी जी सत्ता के मलाई के लिए, आरजेडी सत्ता के मलाई के लिए, जदयू सत्ता के मलाई के लिए, बीजेपी कांग्रेस सत्ता के मलाई के लिए, हम पार्टी एक भाकपा वाले सत्ता के मलाई के लिए। तो मतलब अकेले चुनाव लड़ेंगे आप लोग? तो फिर मलाई वाला मैं कैसे जाऊंगा? मैं जहाँ मलाई नहीं चाहिए। अच्छा। हमें यहाँ वोट लोकतंत्र में जो नेता होता है वो सेवक होता है। हम जनता की सेवा करने के लिए जाएंगे कि मलाई खाने के लिए जाएंगे? तो मलाई खाने वाला एक तरफ और जनता के बेटा एक तरफ, और चुनाव होगी मलाई खाने वाला पार्टी एक तरफ और जनता की पार्टी समतामूलक संग्राम दल एक तरफ, और ये बीच में लड़ाई होगा और हम जीतेंगे और बनेंगे। हम जीतेंगे और बनेंगे। चलिए, तो आप साफ तौर पर समझ लीजिए कि मनोज कुमार भारती जी थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार में जिस तरह से दलितों, शोषित, वंचितों को भूमिहीन किया गया है, जिनको भूमि नहीं है, जमीन नहीं है, और हमेशा से उनके जमीन कब्जे किए जाते। लेकिन दूसरी बात ये कर ले, सरकार के आंकड़े में 3 डिसमिल घर बनाने के लिए, रहने के लिए, लेकिन उसके बाद बात कर ले कि 5 डिसमिल जमीन सरकार अलॉटमेंट करने की बात कही है। लेकिन अभी किसी को अभी तक सही मायने में जो जमीन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाई है।